तो गाइस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3, जिसमें हमें क्वेश्चन 3 दे रखा है टू साइड्स ए बी एंड ए बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ पी क्यू आर। तो यानी कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं जिसमें गिवन है कि ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, मीडियन ए एम बराबर है पी एन के एंड बी एम बराबर है हमारे क्यू एन के। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के लिए, एंड ए बी सी ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे को। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले गाइस स्टार्ट करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के एंड बी सी बराबर है, बी सी जो है बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के, एंड और क्या गिवन है, और ए एम बराबर है हमारे पी एन के। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है हमारे पी क्यू एन के। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे पहले दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हम। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। अब दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे कि क्या बराबर है। सबसे पहले ए बी बराबर है पी क्यू के। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? ए बी एम एंड पी क्यू एन, ये दोनों ट्रायंगल लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी एम में हमारा क्या बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के। दूसरा हमारा ए एम बराबर है पी एन के। ए एम इक्वल है पी एन के। और तीसरा हमारा बी एम बराबर होगा क्यू एन के। क्वेश्चन में गिवन है बी सी बराबर है क्यू आर के। तो क्योंकि जो मीडियन होता है वो मिड पॉइंट होता है बेस का, तो यानी कि मिड पॉइंट यानी कि इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी बी एम बराबर होगा एम सी के, ऐसे ही क्यू एन बराबर होगा एन आर के। तो क्योंकि अगर मिड पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे इसे इक्वल पार्ट में, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, और ये आपस में भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि बी सी बराबर है हमारे क्यू आर के, तो क्योंकि सिंस जो एम एंड जो एन है, एम और एन पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड क्यू आर। ठीक है, तो बी सी और क्यू आर के मिड पॉइंट है एम और एन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि बी सी बराबर है क्यू आर के एंड एम एंड एन मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि 2bm इज इक्वल टू 2qn। क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो bm क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, तो जो bc होगा 2 टाइम्स होगा ऑफ bm, ऐसे ही qr होगा 2 टाइम्स ऑफ qn। तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो bc क्या है, दुगना है bm के, 2 टाइम्स है, एंड qr है हमारा 2 टाइम्स ऑफ qn। तो अब क्योंकि अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, हम कह सकते हैं कि bm इज इक्वल टू qn, है ना। तो यानी कि तीसरी जो साइड थी कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो भी बराबर हो गई है दोनों ट्रायंगल की, बी ए बी एम एंड पी क्यू एन की। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल
PQNK. Got it? So this is how you can solve this question. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQR के. तो अब ये प्रूव करना हमें, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो अब हम लेंगे, क्योंकि हमें ऊपर हमने क्या प्रूव किया है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ABM कॉन्ग्रेंट है PQNK, तो हम कह सकते हैं कि सिंस हमने हम ऊपर प्रूव किया है कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQNK, तो इसमें रीज़न देना है आपको कि प्रूव्ड इन 1. ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इसके बराबर दिखा सकते हैं कि एंगल ABC बराबर होगा एंगल PQNK. और ऐसे ही नहीं बोल सकते आप, इसका रीज़न देना होगा. इसका रीज़न क्या होगा? CPCT का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. तो अगर दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं. तो जैसे कि अब ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है एक दूसरे के, तो यानी कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, जैसे कि ये एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा. लेकिन हमें बस उसी को लिखना है जिसकी हमें ज़रूरत है. तो हम ये वाले एंगल को ले लेते हैं क्योंकि ये पूरे बड़े ट्रायंगल में आ जाएगा, तो जिससे कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, तो ये जो एंगल था हमने ये वाला एंगल ले लिया है. ठीक है, और क्योंकि PQ जो N है, PQN या PQR बात एक ही है, तो मैं इसे PQR लिखूंगा. ठीक है, तो अब लेंगे हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं जिसे हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब देखना है हमें इसमें क्या क्या बराबर है. सबसे पहले AB बराबर है PQ के, क्वेश्चन में पहले ही गिवन है AB बराबर है PQ के. और अभी हमने एंगल प्रूव किया है ABC एंगल बराबर है PQR के ऊपर CPCT से. तो एंगल ABC बराबर है एंगल PQR के. तो आपको रीज़न दे देना है, इसको इक्वेशन 1 मान लो. आप लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1. और तीसरा क्या है हमारा? तीसरा बराबर होगा BC बराबर है QR के. ये क्वेश्चन में हमें पहले गिवन है, इसका भी आपको गिवन लिखना है रीज़न. ठीक है, एंड BC बराबर है QR के, और इसको लिखना रीज़न आपको गिवन है. तो जैसे ही तीन चीज़ें बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQR के. और इसका रीज़न लिखना है आपको SAS रूल से, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से ही कॉन्ग्रेंट हो गया है. और ऊपर वाले जो ट्रायंगल थे, ये वाला जो ट्रायंगल था कॉन्ग्रेंट किससे हुआ था, किस रूल से हुआ था? साइड 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 रूल से. ठीक है, so this is how you can solve this question. Hope you like it, and that's the end of the question number 3. Let's meet in the next video for the fourth question.